जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आज हमारे साथ में डॉक्टर रितु सिंह के प्रोटेस्ट में काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बुजुर्ग शख्सियतें हैं, समाज के जाने माने लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और मैं सभी से इस मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। जी, आंदोलन इस समय किस मोड़ पर पहुँचा हुआ है, क्या बताएंगे आप? देखिए जी, सबसे पहले तो जय भीम, जय बुद्धो नमाए। मैं नाहरपुर गांव निवासी कप्तान सिंह आपके चैनल के द्वारा मैं बताना चाहता हूं, अभी तो हमारे इसमें कोई ऐसी कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। कारण क्या है, प्रोग्रेस क्यों नहीं है सर? प्रोग्रेस ये है कि ये जो सरकार है इसमें ये धृतराष्ट्र की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। पिछली सरकार को तो चोर बताते हैं, महाचोरों की सरकार है जी। ये जो सरकार जब सत्ता में आई थी, यानी मोदी जी जब सत्ता में आए तो मीडिया के जरिए स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से काफ़ी शोर मचाते हुए आए थे। मनमोहन सिंह के ऊपर बहुत ज़्यादा, पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। स्मृति ईरानी एक एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है, वो उसने भी बहुत शोर शराबा किया था। और अभी इन्होंने नया नाटक भी किया है, सिलेंडर के 200 रुपये कम कर दिए। तो ये सिर्फ लोकतंत्र की भलाई नहीं चाहते, लेकिन सत्ता में टिके रहने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। जी, मैं आपसे इस चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूँ, ये है जुमलेबाजों की सरकार और ये हमें देती है टॉफ़ी। अगले बेटा टॉफ़ी चूस लो और इसको चूसते रहना। हमारे लोगों को ये सिर्फ वोट लेने के लिए कर रही है। अब ये देख और आगे की बताता हूँ, अभी सरकारी कर्मचारियों को डीए देगी। हो सकता है जो 17-18 महीने का एरिया है उसको भी दे दें एक वोट हासिल करने के लिए। बाकी मैं अपने समाज को कहना चाहता हूँ, होशियार खोलो, आँख खोल लो, ये जल्लादों की सरकार है। और ये जो अब कह रहे हैं G20 इंडिया का नहीं, भारत का नहीं है, ये मोदी का G20 है। जो ये लॉकडाउन लगा रखा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके कारण अब हमारा इसको तो इसकी जो सारी जो पोल पट्टी खुल जाएगी, विदेशों के लोगों को पता विदेश के लोगों को पता लग जाएगा कि ये क्या कर रहा है। जगह जहाँ झुग्गियाँ वो हटवा दी हैं, पर्दे लगा दिए हैं। क्या मान ले कि वो कीचड़ पे है, आप वो बुरादा डाल दोगे तो कीचड़ खत्म हो जाएगा। हैं, ये जो 5 किलो आटा गेहूँ दे के है, कह रहे मैं 80 करोड़ का दे, ये हमें भीख दे रहे, भीख। और हमारी जनता इस चीज़ को समझ नहीं रही। मैं तो कह रहा हूँ अपनी जनता को और बहुजन समाज को, और 80% ये कह रहे हैं 80,000 करोड़ को दे रहे हैं, इसको थूक दो। इस सरकार के जूते मारो आने वाले उसमें इलेक्शन में। बहुजन समाज भी है इसमें, ओबीसी भी है, और जितने भी हैं ये इकट्ठे हो जाओ। जो समाज है, जो 85% की मैं बात करूंगा, ये सोचता जागता क्यों नहीं है, ये जागृत क्यों नहीं है, अपने अधिकारों का इसे पता नहीं। इसमें से कुछ हमारी जो जातियां हैं ये अपने को हाई कास्ट समझती है, जैसे इसमें जाट है, अहीर हैं, गुज्जर हैं, कुछ और हैं। क्यों? इनके पास जमींदारा है, ये फल फूले हैं, अपने में संपन्न है, इसलिए इनका आनंद। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, ये जो 15% हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, ठाकुर हैं, ये इनके भी चूतड़ा बलात मारेंगे। हमारी तो हमारी सदा से, हम तो 80 साल से क्या पहले अंग्रेजों के राज से देख रहे हैं और अब भी ये वही कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्यों ये कह रहे हैं आज़ाद हिंदुस्तान 70 साल हो गए, हम आज़ाद नहीं हैं। एक बार ने हम नहीं हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। हमारे सर भुक्तभोगी है। नाहरपुर अंबेडकर पार्क का मुद्दा अभी भी दफन नहीं हुआ है, नहीं हुआ जी, नहीं। उसके लिए तो हमारी जी जान से लड़ाई रहेगी। वो ज़मीन मेरे ग्राम सभा की ना, हमारी अडवारी की जगह है, उसमें वहाँ का जो भी पहले भूतपूर्व एमएलए और प्रेजेंट का एमएलए, इनने मिलकर ये षड्यंत्र रचा था पहले, और एक हमारा पार्क छुटवा दिया गया। धीरे धीरे इनने क्या करके उसमें डीडी के अधिकारियों से मिलकर ऑनलाइन उसके प्लॉट कटवा, जो किसी को पता नहीं लगा। और हमारी इसमें मूर्ति लगी हुई थी। हमारी मूर्ति हमारे गांव की 13/2/2022 और 8/5/2023 को गांव का में फौज लगाकर, पूरी फोर्स लगाकर हमारी मूर्ति फहरा दी। और हमारी 6 औरतों को ज़बरदस्ती 4 बजे उठा कर ले गए। इनने हमारे साथ घोर अन्याय किया है। जो कि कहते हैं कि भाई नारी शक्ति, ये नारी शक्ति के इसलिए साथ भी अभद्र व्यवहार कर रही है। जो ये जितने भी है आजकल बलात्कार जो भी केस हो रहे हैं, भाई हमारी जातियों के साथ क्यों होते हैं, हमारे बहुजन समाज के साथ क्यों होते हैं?
इनकी लड़कियों के साथ क्यों नहीं होते? डॉक्टर सविता राय को क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये भाई बहुजन समाज की एक लड़की है। नहीं, डॉक्टर सविता राय बहुजन सविता राय तो इनकी है, वो तो इनकी चेली चपटी है, वो इनकी चेली चपटी है, इसलिए नहीं कर रहे। लेकिन हम भी इसको, हमारी जान चली जाए, हमने कहा हम जितने भी हैं इकट्ठे हो जाओ। ये तो हमारी अभी लड़ाई है, तो घी शुद्धि आंगले से निकल जाए, न टेड्डी से भी निकल जाएंगे। एक तो मान ले आज़ादी की लड़ाई हुई थी, कितना समय और देंगे? सुनो जी, एक लड़ाई तो आज़ादी के लिए हुई थी, उसमें तो सबने सिख सभी ने लड़के लड़ी थी। और अब हमारे बहुजन के अगर ओबीसी आए तो उनके लिए सिर पे हम ताज हमारे वे हैं, हम भी वही लड़ाई लड़ेंगे जो कि सन 47 में वही लड़ाई होकर रहेगी। या तो ये सरकार सुधर जाए, बाकी क्या 2-4 करोड़ मर जाएंगे हम, 2-4 करोड़ मर जाएंगे, लेकिन इनको भी नहीं छोड़ेंगे हम। कितने % लोग हैं जो आपके साथ हैं, आपकी बातों पर खरा उतरेंगे? अभी तो हमारे साथ हमारे लोग सो रहे हैं, हमारा जो बहुजन समाज अभी सो रहा। कब तक सोते रहेंगे? इनका जब तक लात और लगेगी, जैसे लात लग रही है ना हमारे, मेरे लगी, इसके ऐसे लात लगती रहेंगी जब तक ये बिना ठोकर खाए नहीं संभलेंगे ना। ये तो बगैर ठोकर खाए तो ना सिमड़ाइए, इनको हम बार बार कर रहे हैं। ये सरकार धृतराष्ट्र है, अंधी कौरव पांडव वाला भाई वही कहानी हो रही है। जैसे 5 मांगे से 5 गांव नहीं दिए थे, कौरवों ने 5 गांव नहीं दिए थे पांडव को, वही हमारे साथ हो रहा। हमें भी अन्याय के साथ अन्याय ही होना पड़ेगा, जुल्मी के साथ जुल्म कार बढ़ना, पैसा करना पड़ेगा, टिट फॉर टैट होना पड़ेगा, नहीं तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। और चाहे हमें अपनी खून बहाना पड़े, वो हमने बहाने के लिए हम तैयार हैं। और ये पुलिस की, सरकार की आड़ देगा, उस पुलिस में भी तो हमारे हैं, उसमें भी नहीं देखते क्या? उसमें कितने हैं? पुलिस की नौकरी कौन करता है? छोटा समाज करता है, बहुजन करता है, ये दलित करते हैं, कोई ब्राह्मण थोड़ी है उसमें, इतने बढ़िया थोड़ी है। पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हो रखे हैं, रेलवे पुलिस में? मैं रेलवे पुलिस से हो गया जी। उसमें कौन मान ले, इनका कौन ठाकुर, कौन सा ठाकुर? इधर रजवाड़े के मालिक थे और अभी वही चला रहे हैं। अब तो ये ठा रह रही है इनकी कुर तो गई। इनके साथ बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। और ये जो फोर्स की आड़ लेकर ये अन्याय कर रहे हैं, इसका जवाब तो हम, अगर ये राज्य से हमें मान जाए तो ठीक है, नहीं तो हम भी पार्लियामेंट का घेराव। अभी आपने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी ज़्यादातर हमारे ही लोग हैं, हमारे लोग हैं, मतलब कमजोर समाज के लोग ही पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। कमजोर समाज के होते हैं। और कौन पढ़े लिखे 10वीं पास हो, भाई किसान आदमी क्या अपनी खेती ने संगवा होगा, अपने बाढ़ कितने बच्चे पढ़े आज के समय में? चलो ठीक है, ज़मीन के रेट हो गए तो कुछ होगा, पढ़ गए हैं, और वो भी नहीं है जी। BA, BCA, MCA और MMB के लड़के हमारे घूम रहे हैं, उसको सर्विस नहीं मिल रही। सबसे चीज तो ये है ना, एक नीति आयोग बनाया है, माँ घोटाला, उसकी आड़ में लेकर कोई एक साइड से अपने आदमी को भर्ती कर रहे हैं। जितने भी जज लगे हैं उसमें बताओ कितने SC है, कितने OBC हैं। इनके सचिव लगे हैं, IAS लगा रहे थे, कौन सा इसमें SC का लगा हुआ? कितने OBC के लगे हैं? सिर्फ जितने ठाकुर और बढ़िया लगे हुए हैं, अदर कास्ट के इतने नहीं हैं। इसलिए हमारे साथ अन्याय, जितने भी इस भारत सरकार के अंदर बड़े जो भी डिपार्टमेंट हैं उसमें इन्हीं के, यही 3 जातियों के अधिकारी हैं, बड़े अफसर इन्हीं के हैं। हमारे अफसरों को कोई है नहीं है। हमारा कोई मान लो, हमारे उसका क्यों जज लगाते? ये हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में हमारा आज तक क्यों जज लगाया? इन्हें इन्हीं के जज बैठे हैं, वो उन्हीं से फैसले। मीडिया भी बिकी हुई है, और तो क्या बोलो, मीडिया बिकी हुई है। एक था उसमें NDTV में वो बेचारा वो सही से बोलता था, उसको भी हटा दिया। ये सारे चैनल ही इन्हीं के हैं, अडानी का फटानी है, सब इसके हैं। जितना पैसा जा रहा है गुजरात में, क्यों जा रहा है पैसा? सारा गुजरात में दे रहा, अडानी को फटानी को सबको पैसा दे रहा, मोदी को पैसे। ये चोर है, सारे डकैत है, इनको पैसा दे रहा मोदी। और किसी हरियाणा में किसके पूंजीपति को पैसा दे रहा है? गरीबों को कितने पैसे बांट दिए इनने? हमारे बच्चों की छात्रवृत्ति अभी रोक दी है। हमारे बच्चों को सर्विस भी नहीं है, 4th क्लास की मिलती थी वो भी नहीं है, उस पर बैन लगा दिया। ये चोर सरकार है, लुटेरी। इससे तो लड़के खून बहाना पड़ेगा हमें, और उसके लिए हमने तैयार रहना पड़ेगा। मैं तो अपने बहु समाज को कहता है, तुम्हारी आँख खुले ना खोल लो, गधे उठ जाओ,
नहीं तो फिर समय निकल जाएगा, फिर पछताओगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अब मेरे समाज वालों, बहुजन समाज ओबीसी खड़े हो जाओ, नहीं तो धृतराष्ट्र है, अंधी सरकार है, लुटेरी सरकार है। ये तो पिछली सरकार को लोग कहते थे लुटेरे, ये उसके भी गड़े, ये मार डकैत चोर है। यही मेरा स्टेटमेंट है। और रही हमारी दीदी की बात, जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा, नौकरी के लिए नहीं, हमें संविधान बचाना है अपना, नौकरी के लिए नहीं। नौकरी तो इतनी क्वालिफिकेशन है, कोई गुजारा हो जाएगा, लेकिन हमें तो संघर्ष करना है, अपने समाज को, संविधान को बचाना है, और हम इस सरकार को टिट फॉर टैट का बदला देंगे।